नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री टॉक पर। आज हम दुबई में हैं एक इंडोर कंटेनर यूनिट में। यहाँ हम देखने वाले हैं कि कैसे नए क्रॉप वैरायटीज़ की खेती हो रही है। बाहर 44 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अंदर एक टोटली अलग एनवायरनमेंट है और किस तरीके से ये खेती कर रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, तो चलिए अंदर बढ़ते हैं एंड देखते हैं। मैं है एक इंडोर वर्टिकल फार्म में और हमारे साथ है गैरी स्काईफील्ड एग्रीटेक से। यहाँ इनका इंडोर फार्म है और आउटडोर फार्म है और काफ़ी अच्छे स्केल पे यहाँ पे खेती और ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर, फर्स्टली थैंक यू फॉर बीइंग हियर। वेलकम वेलकम। थैंक यू फॉर हैविंग अस। सो यहाँ क्या हो रहा है, ब्रीफली थोड़ा बता सकते हैं हमें? टू स्टार्ट ऑफ विद एग्जैक्टली कौन सा वैरायटी आप कर रहे हैं, इस इंडोर सेटअप के बारे में थोड़ा हमें बताइए। सो ये जो है एक सैंपल है वर्टिकल फार्म का, जहाँ पर मल्टीपल लेयर्स में ग्रोइंग की जाती है एंड दिस इज ऑल डन विद द सेंसर कंट्रोल्ड एंड हाईली ऑटोमाइज्ड मैकेनिज्म। तो अभी जो हम कर रहे हैं यहाँ पर वो एडिबल फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो एडिबल फ्लावर इज लेटेस्ट एडिशन इन दी 5-star cuisine जो हम यहाँ पे करते हैं। राइट। एंड वट एवर वी प्रोड्यूस गोज टू प्रीमियम रेस्टोरेंट और 5-star में जाता है। ओके, so what you can see in front is a variety which is called Viola. Viola. So we are doing around 5 varieties of edible flowers in this container farm which we are present in right now. So we have 5 varieties of Viola. We have 1 variety of nasturtium leaf and 1 more variety of nasturtium leaf. So total this is what we are growing. So what exactly are we doing it here in a container farm? We are trying to produce with the help of artificial LED lights, which are a special spectrum grow light, and water hydroponics principle के basis पर recirculate होता है. Okay. And fertigation is totally controlled with the automation. So that's what is happening. As you know, हम लोग अभी यहाँ पर अंदर हैं तो टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ठंडा है। बाहर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, इट इज़ क्लोज टू 45-48 डिग्री। Yes. तो ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है टू ग्रो प्रीमियम क्रॉप्स लाइक दिस और बाकी सब क्रॉप्स के लिए भी, जहाँ पे दी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके वी आर अचीविंग व्हाट यू सी ऑल अराउंड हियर। सो अभी क्या है ना सर, इंडिया में एक काफ़ी नोशन फैला है वर्टिकल फार्मिंग के बारे में। दो चीज़ की, एक तो फेलियर रेट काफ़ी हाई होता है, इट्स स्कैम। मैं लिटरली वर्ड यूज़ करूंगा कि बहुत सारे लोग का स्कैम है। दूसरा कि इन्वेस्टमेंट बहुत है, बट जो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यील्ड एंड आउटपुट इज सो गुड और ये जो आप कंडीशंस क्रिएट कर पा रहे हैं तो बाहर पॉसिबल है ही नहीं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सो वर्टिकल फार्मिंग पे आपका टेक क्या है, बीइंग अ ग्रोअर विद दिस एक्सपीरियंस? Yes. See, you have very rightly mentioned actually, vertical farm in the industry as a whole, in a vertical farm industry, if you see, if a business perspective point of view से अगर vertical farm feasible नहीं होगा, तो it is going to fail today or tomorrow, whenever. So, now what do I mean by that is basically first and the foremost is कि crop selection is the most important of vertical farm में crop selection जो है, अगर आप बेसिक क्रॉप्स में जाएंगे लाइक यू नो, बिकॉज इन द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड वर्टिकल फार्म जो है बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है, बिकॉज हम लोग वो कंडीशंस जो बाहर ओपन में मिलती है विद द नेचर, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट हियर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइट्स, ऑटोमेशंस एंड वर्टिकल सिस्टम्स एंड एवरीथिंग। तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है। अब इस एक्सपेंसिव अफेयर को जस्टिफाई करने के लिए यू हैव टू हैव अ प्रोड्यूस विच गिव्स यू गुड रेवेन्यू, गुड रिटर्न, राइट? अगर आप इस वर्टिकल फार्म में कुकुम्बर करने जाएंगे तो आपको कभी भी इकोनॉमिक्स बैठेगी नहीं। सो दैट्स द मेन रीज़न, बेसिक्स यही है। ओके, वर्टिकल फार्म इज एक्सपेंसिव, यू हैव टू हैव अ प्रोड्यूस विच गिव्स यू गुड रेवेन्यू, सो इट मेक्स सेंस ग्रोइंग दैट। सो हमने ये रियलाइज़ किया है कि अगर हम रेगुलर क्रॉप करेंगे तो ये नहीं मेक सेंस करेगा। सो दिस इज़ द थिंग, यू नो, वी फाउंड आउट एडिबल फ्लावर इज़ अ नीश कैटेगरी जो बहुत अच्छा रेवेन्यू देता है मार्केट में और बहुत वेल सूटेड है फॉर अ वर्टिकल फार्म, बिकॉज इट्स अ बुशी क्रॉप, इट्स अ स्मॉल क्रॉप, एक छोटे स्पेस में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, अनलाइक टमेटोज़ एंड कुकुम्बर्स विच रिक्वायर लार्जर फार्म इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू इन अ वर्टिकल काइंड ऑफ अ सिनेरियो। सो मेरे हिसाब से यही 2-3 चीज़ें हैं विच मेक्स वर्टिकल फार्म सक्सेस और अ फेलियर। तो गैरी भाई, जो ये सेटअप है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि NFT चैनल्स आप यूज़ कर रहे हैं। कन्वेंशनली जो इंडिया में नॉर्म्स चलता है कि NFT ओनली लीफीज के लिए यूज़ करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं? व्हाट LED आपने मेंशन किया, बट व्हाट इज़ द मेन टेक्नोलॉजी यू यूजिंग हियर? अलॉन्ग विद दैट इसका कॉस्टिंग और इकोनॉमिक्स कैसे आता है?
यूजुअली कहते हैं लोग वर्टिकल फार्मिंग कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव, इज दैट ट्रू? क्योंकि छोटा एरिया भी हमारा है, इससे कॉस्टिंग कैसे बैठता है, टेक्नोलॉजी कैसे है, Absolutely. इस पे थोड़ा बात कर सकते हैं। Yeah, see, basically you have asked 2-3 questions together in Right. one question. Yes. So let me break it down. First of all, आपने बात करी है कि टेक्नोलॉजी Technology. जस्ट अभी इस टेक्नोलॉजी का वी नो, हम सबको हाइड्रोपोनिक्स के प्रिंसिपल के बारे में ऑलरेडी पता है। सो हाइड्रोपोनिक प्रिंसिपल्स में वी रीयूज द वाटर, वी रीयूज द इलेक्ट्रिसिटी, द फर्टिलाइजर विच इज़ मिक्सड इन द वाटर, और हम इसको आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो जो प्रिंसिपल होता है माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करने का, इन दिस कंटेनर वी हैव जस्ट ट्राई टू डू इट। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, ऑलरेडी एलईडी लाइट्स है विच वी बाय फ्रॉम वन ऑफ आवर पार्टनर नेक्सल फ्रॉम इंडिया, एंड ऑटोमेशन इसमें लगाया है विच वी बाय फ्रॉम आवर पार्टनर ऑटोग्रो एंड ब्लू लैब बेस्ड इन नेदरलैंड एंड न्यूजीलैंड टुगेदर। एंड इसके अलावा जो 2-3 यूनिक चीज़ें हैं विच आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दी कार्बन डाइऑक्साइड सप्लीमेंटेशन। ओके, वी ऑल नो कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है थ्राइव करने के लिए, रूट्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है। सो इस तरीके के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है वो नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता। लाइक इफ प्लांट रिक्वायर्ड समवेयर अराउंड 500 to 600 ppm, यहाँ पर आपको 300 to 50 ppm मिलेगा। तो बाकी आपको डालना पड़ता है, आर्टिफिशियली करना पड़ता है। एग्जैक्टली, और वो भी सेंसर्स और ऑटोमेशंस कंट्रोल करते हैं। ओके, this is one aspect. The first aspect was this. Second aspect is the लाइट का क्या करेक्ट इंटेंसिटी होता है फॉर दिस सॉर्ट ऑफ क्रॉप्स? exact. So basically हमारा जो पार्टनरशिप है विद द नेक्सल लाइट्स, सो वो दे डू अराउंड 7 to 8 types of different types of spectrums in the light, which ranges from tissue culture light to green leafies to fruiting and to specialized crops like edible flower. तो ये हमने उनके साथ बैठकर स्पेशली डिज़ाइन किया स्पेक्ट्रम विच इज़ वेल सूटेड फॉर कलर्ड फ्लावर्स, कलर्ड एडिबल फ्लावर्स, और या बेसिकली फॉर जो कलर्स और टेक्सचर जो आता है फ्लावर का उसके लिए। सो आई थिंक योर क्वेश्चन वाज लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ स्पेक्ट्रम इज दिस। सो वी ऑल नो दैट एलईडी ग्रो लाइट विच आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग, उसमें से अगर मैं लेमैन के लैंग्वेज में बोलूँ तो हीटिंग कंपोनेंट निकाल करके केवल जो प्लांट्स को चाहिए होता है वो हम रहने देते हैं। ओके, सो दिस एलईडी विच यू सी आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर द एडिबल फ्लावर हेयर। वेस्ट में बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि शिपिंग कंटेनर को इस्तेमाल करने का एज अ ग्रोइंग इंडोर सेटअप। उसमें क्या होता है कि शिपिंग कंटेनर एक एज के बाद डिस्कार्ड हो जाती है, बट इट इज़ गुड टू यूज़। हम इसमें क्या करते हैं, एक शिपिंग कंटेनर के अंदर इंसुलेशन डालते हैं, उसके अंदर हम एक एसी लगाते हैं, तो बाहर जो आप 48-50 डिग्री टेम्परेचर देख रहे हैं वो इस मेथड के यूज़ करने के कारण अंदर जो है 24 और 25 या उससे कम भी मेंटेन कर पाते हैं। ओके, एंड ये बहुत कॉम्पैक्ट सिनेरियो है। इस कॉम्पैक्ट सिनेरियो में जो NFT चैनल्स आप इस्तेमाल करते हैं फॉर ग्रीन लीफीज, हम एडिबल फ्लावर के लिए उससे थोड़ा डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हो, इसमें जो डिस्टेंस है वो फ्लावर के अकॉर्डिंग प्लान की गई है रादर देन ग्रीन लीफीज के अकॉर्डिंग। ओके, क्या डिस्टेंस होता है सर? ग्रीन लीफीज में नॉर्मली 25 फ्रॉम प्लांट सेंटर टू प्लांट सेंटर 25 का रखा गया है प्रिंसिपली। हम एडिबल फ्लावर में 15 to 20 रखते हैं, तो इससे हमारे कम स्पेस में और ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स आते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। So these are the few parameters। और जो यहाँ स्टिकी ट्रैप्स हम देख रहे हैं, हाँ, मतलब ऐसे इंडोर यूनिट में भी पॉसिबल होता है पेस्ट इन्फिल्ट्रेशन का? पेस्ट मैनेजमेंट कैसे आप लोग? सी नॉर्मली इंडोर सेटअप्स में बायो सिक्योरिटी एक टर्म होता है जिसके बारे में जिसको बोलते हैं कि बेसिकली आप इंडोर ग्रोइंग एनवायरनमेंट को कैसे सिक्योर करते हो। हाँ। तो बायो सिक्योरिटी के काफ़ी सारे रूल हैं जो अप्लाई होते हैं। राइट, जो कि एक अगर फार्म है जो केवल वर्टिकल इंडोर फार्मिंग कर रहा है उनके लिए मैनेज करना बहुत आसान होता है। बट बिकॉज हमारे फार्म में हम नई नई चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वी ट्राई ग्रीन हाउस प्रोडक्शन भी, ओपन फील्ड प्रोडक्शन भी, और इंडोर कंटेनर प्रोडक्शन जो आप देख रहे हो, और पैक हाउस भी है। तो ये एक बहुत ही मिला जुला सा एनवायरनमेंट है जहाँ पे बायो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट बनता है हमारे लिए, बहुत कंसर्न बनता है हमारे लिए। तो आपने देखा होगा बाहर हमने जैसे सेपरेशन किया हुआ है कंटेनर का बाकी एरिया से, नेट लगा करके। सो आइडियली हमने रूल्स जो लेट डाउन किए हैं हमारे स्टाफ के लिए वो उनको फॉलो करते हैं। सो इन अ वेरी
फेयर सिनेरियो, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है इन अ कंटेनर फार्म, बट जस्ट उसी के जस्ट टू बी लास्ट बिट ऑफ मिस्टेक ना हो, उसके लिए हमने यहाँ पे लगा के रखा। फीडबैक और सेफ्टी एग्जैक्टली, के लिए। इट्स बेटर टू बी सेफ देन वरी। Sorry. राइट, सो क्रॉप पे थोड़ा आते हैं सर। ये जो एडिबल फ्लावर्स है, मैंने पहले ही बोला, इंडिया में कॉमन चीज़ नहीं, आई डोंट थिंक कोई भी ग्रोअर कर रहे हैं। ओके, तो क्या ये एक नया वैरायटी हो सकता है इंडिया के लिए, आपको लगता है? आई थिंक सो वेरी मच। सी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दैट पोर्शन, वो हम वहाँ पे माइक्रो ग्रीन्स भी कर रहे हैं, माइक्रोग्रीन्स, राइट, वहाँ हम जाएंगे। और यहाँ पे हम एडिबल फ्लावर भी कर रहे हैं। सो एडिबल फ्लावर के लीव्स भी हैं, दीज गो एज अ लीफ। बहुत सारे शेफ्स की डिमांड रहती है कि वट जो आप देख रहे हैं नास्टुटम प्लांट है, उसके लीव्स हैं। अंडरस्टूड। सो एडिबल फ्लावर का चलन, आई थिंक इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, अराउंड 7 to 8 years पहले इंट्रोड्यूस हुआ था वेस्ट में, देन इट केम टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर आया। और एडिबल फ्लावर गार्निशिंग के लिए और थोड़े से फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए, और जो बहुत सारे डेकोरेशन के लिए भी सर जो बोल रहे थे। हाँ, बेसिकली गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो एडिबल फ्लावर बहुत अच्छा ट्रेंड है एक्चुअली में यहाँ पर, एंड स्लोली अवेयरनेस आ रही है। तो अब 5 स्टार से ये, अभी तक ये केवल लिमिटेड थे 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में, 5 स्टार होटल्स में, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स में, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स में, अब ये सेकंड लेवल ऑफ रेस्टोरेंट्स में भी आना शुरू हो गया है। तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। हमने देखा है कि ये डिमांड लास्ट सीजन में, उससे पिछले सीजन के कंपेयर में 50% से भी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। सो हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, वी आर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी टू ग्रो मोर कंटेनर। तो मेरे को ये लगता है कि इंडिया में ये ऑलरेडी है, बट कुछ एक मेट्रो सिटीज़ में कुछ एक सेफ यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। एंड ये बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज होएगा अगले 3 से 4 सालों में। मेरे को लगता है कि जो ट्रेंड यूरोप और जीसीसी में आ चुका है, इंडिया में बहुत जल्दी अडैप्ट होएगा। और जो इसके लिए फर्टिगेशन होता है सर, 2 चीज़, एक तो ये पर्टिकुलर क्रॉप के लिए और इंडोर फार्मिंग के लिए, मेरे लिए दोनों ही नए कॉन्सेप्ट हैं। तो फर्टिलाइजर इसमें लगते हैं, अगर हाँ तो फर्टिगेशन मैनेज कैसे होता है SNFT में? वही न्यूट्रिशन सोल्यूशन में मिक्स्ड होता है पूरा? हाँ, देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं है, बट जानना ज़रूरी है। यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जैक्टली। सो एडिबल फ्लावर्स इन दी एंड है तो फ्लावरिंग प्लांट ही, तो इनके लिए बेसिक जो मिक्स होता है, सॉल्यूशन A, सॉल्यूशन B, NPK मिक्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मिक्स, वो बेसिकली सेम ही जाता है। बट मेच्योरिटी की स्टेज में हर एक की डिमांड अलग अलग होती है, हर एक वैरायटी की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। तो हमारा जो सिस्टम है ऑटो ग्रो वाला, वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंपोनेंट वाइज डिवाइड करके हमको बता देता है कि व्हाट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड, कहाँ पे गैप चल रहा है स्टेज पे। या सो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, 80% सेम ही है जो बाकी सब क्रॉप्स के लिए, फ्रूटिंग क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल होता है। 20% जो है वो थोड़ा सा चेंज है, which is important to know before you get into a edible flower farming. ओके, और ये इस जो यूनिट को हम देख रहे हैं, इसका टोटल एरिया कितना है? सो इस एरिया, इस हमारा जो ये, अगर मैं प्लांट स्पॉट्स के बारे में बात करूँगा एरिया से ज़्यादा, 3,500 प्लांट्स की कैपेसिटी है अभी इस फार्म में। सो वी हैव 5 लेयर और एक लेयर में 5 रोज हैं। सो आप डिवाइड करेंगे 350 के आसपास पर रो में आती है, तो टोटलिटी में अराउंड 3,500 प्लांट्स आप देख रहे हैं अभी इस वक्त। अंडरस्टूड। और जो इसके इकोनॉमिक्स बैठते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल कॉस्टिंग ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस जो मार्केट रेट में ये जाता है, यूजुअली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि होरेका, होटल्स, रिटेल चेन में ज़्यादा आप लोग बेचते होंगे, राइट? तो कॉस्टिंग और इकोनॉमिक्स कैसे बैठते हैं, अगर आप इसका एक अप्रॉक्सीमेट नंबर दे सकते हैं? सी, मेरे एक्सपीरियंस में जीसीसी सिनेरियो के बारे में बात करूंगा। वी आर इन दुबई राइट नाउ। सो कंटेनर फार्मिंग, इस तरीके के कंटेनर फार्मिंग में को स्टार्ट करके उसका जो उसमें स्पेंड आया है, उस स्पेंड के बाद जब आप ग्रो करके आप सेल करते हो, तो यहाँ पे जो मार्केट रेट हमको मिलता है, जो हमारा ब्रेक इवन पीरियड मैंने देखा है वो अराउंड 2.5 years के आसपास में देखा है। 2.5 years में हो जाता है? हाँ, बिकॉज अभी भी मार्केट में इसकी वैल्यू अच्छी मिलती है और बहुत सारे ग्रोवर नहीं है, तो हम प्रीमियम कमांड करते हैं। तो मेरे हिसाब से 2.5 year यहाँ पे मिलता है हमको, और 2.5 year के बाद हमारी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 35 to 40% है। अगर मैं इंडिया के सिनेरियो में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ इसको, तो मुझे लगता है कि इंडिया में यही चीज़ ट्रांसलेट होकर, आई थिंक जो रिटर्न ऑफ ब्रेक इवन पीरियड है वो 3.5 years से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। ओके। बिकॉज प्रीमियम प्रोडक्ट है, बहुत कम ग्रोवर्स हैं, बाहर से इंपोर्ट नहीं हो सकता है बिकॉज शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। तो जो भी डिमांड है वो आपको लोकली ही
प्रोक्योर करना पड़ेगा। तो मेरा ये समझना है कि इट शुड बी लेस देन 3.5-4 ईयर्स, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में आपको मिनिमम जो है 35 से 40% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलनी चाहिए। और मार्केट सेलिंग प्राइस क्या होता है एवरेज? अगर आप मैं आपको ये दुबई का बता सकता हूँ। सो इसमें एक छोटा पनेट होता है, इट्स अ स्मॉल कंटेनर जिसमें 20 फ्लावर्स आते हैं, 20 फ्लावर। हम उसको सेल करते हैं विद इन अ रेंज ऑफ 15 दिरहम टू 20 दिरहम पर पनेट। पर पनेट, हाँ। हाँ 300 से 400 रुपये अप्रोक्सीमेटली। हाँ अप्रॉक्सीमेटली। और हमारी प्रोडक्शन इस कंटेनर की है अराउंड ऑन अ वेरी पीक टाइम, जब हम फुल डिमांड में होते हैं तो 120 टू 150 पनेट्स कर लेते हैं। अच्छा, 150 पनेट Yes. फ्रॉम दिस टोटल। या मिनिमम हम जो है 40 से 50 पनेट कम से कम करते हैं जब ट्रांजिशन फेज में होते हैं, जब प्लांट्स चेंज करने होते हैं उसमें। सो अब आई थिंक नंबर्स ब्रॉडली कैप्चर हो चुके हैं। अगर कोई करना चाहे मैथ्स तो कर सकते हैं डेफिनेटली इंडियन सिनेरियो में। सो या प्रिंसिपली दैट्स आई थिंक इज द इकोनॉमिक्स। और ऐसा जो ये क्रॉप है, इसके जो ये वैरायटी के सीड्स कहाँ से आप प्रोक्योर करते हैं, वो भी काफ़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन हो सकता है हमारे ऑडियंस के लिए। जी यस, ये ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रॉप सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब क्रॉप सिलेक्शन में यहाँ पर फ्लावर्स की बात कर रहे हैं तो फ्लावर का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन से फ्लावर लें, बिकॉज वियोला में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो वियोला में एक कैटेगरी होती है विच इज़ नॉन एडिबल, जो कि हम बात नहीं करेंगे, हम एडिबल वियोला की बात करेंगे। सो एडिबल वियोला में अराउंड 4 जो कोर वेराइटीज़ हैं विच इज़ सोर्बे मिक्स, मिनी टेपेस्ट्री, वियोला और आपका सिंगल स्टैंडिंग वियोला। सो आप ये चारों वैरायटी यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके। फिर नेस्टोटम लीव्स आप ऊपर देख पा रहे हैं। उसके अलावा ये वाले डायंथस, और डायंथस भी 2 कलर्स में आता है, पिंक एंड ऑरेंज, पिंक एंड रेड, एंड बुराज। ये कमर्शियली सबसे ज़्यादा चलने वाले फ्लावर्स हैं अभी, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग नहीं होती है वर्ल्ड वाइड, तो इसकी ब्रीडिंग अभी लिमिटेड है इन यूरोप एंड इन अमेरिकाज। हम लोग जो सोर्स करते हैं, हम लोग जॉनी सीड से सोर्स करते हैं, CN सीड से सोर्स करते हैं। कहाँ की कंपनी से? ये अमेरिका की, US की कंपनी है। यूएस के। तो हम वहाँ से ही सोर्स करते हैं। सीड्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। सो आई थिंक अगर मैं आपको नंबर देना चाहूँ तो एक आई थिंक 500 लीव्स का जो लीफलेट जो पैकेट आता है वो अराउंड 200 टू 300 दिरहम के आसपास में मिलता है। अच्छा, ओके। और एक पैकेट में आपके पास इनफ सीड्स होते हैं जो कि आपका पूरा 1-2 साइकिल 3 साइकिल तक चल सकता है। अंडरस्टूड। ओके। तो एक आप अगर सीड्स का पैकेट लेते हैं तो आप 1 साल 1.25 साल के ऊपर चला सकते हैं उसको। और इसमें कई वैरायटी भी होती है कि जो पेरेनियल वैरायटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल मिनी टेपेस्ट्री जो है वो इस साल अपना 6-7 महीने फ्लावर्स देने के बाद फिर से आप उसको अराउंड 3-4 मंथ्स के बाद फिर से उसमें से सेम फ्लावर्स की सेम प्लांट से हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। और बाकी क्रॉप के मतलब क्या मल्टी हार्वेस्ट होता है या सिंगल, कैसे, हाउ डज दैट वर्क? सब चीज़ों में फ्लावर्स में हर एक चीज़ों में मल्टी हार्वेस्ट मेरे हिसाब से मल्टी हार्वेस्टिंग पॉसिबल है। पर नेस्टोटम लीव जो है वो आपको साल में 2 बार हार्वेस्ट दे सकता है। ओके। उसके बाद आप उसमें से लीव्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फ्लावर इस्तेमाल करने के लिए आपको नए दोबारा से लगाने पड़ेंगे। ये नास्टोटम लीव्स हैं। ये नास्टोटम फ्लावर लीव्स और फ्लावर्स दोनों देता है, और शेफ़ दोनों इस्तेमाल करते हैं, लीव्स भी इस्तेमाल करते हैं, फ्लावर्स भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये लीव्स के लिए हमने लगाए हैं, इसमें से हम केवल पत्ते हार्वेस्ट करते हैं और वो सप्लाई करते हैं। ये जो है वियोला है। ओके। ये सोर्बे मिक्स है। इसमें डिफरेंस इतना होता है कि सोर्बे मिक्स में 1 या 2 कलर होता है, वियोला में, नॉर्मल वियोला में आपको 3 से 4 कलर मिल सकते हैं। दिस इज सिजल फ्रिजल, जैसा कि नाम है, सिजल फ्रिजल में कलर स्प्रेड आउट होते हैं। तो ये भी 2-3 कलर में होते हैं, जैसे येलो में कलर स्प्रेड आउट है और पर्पल में कलर स्प्रेड आउट है। ये 2-3 वैरायटी है। ये मिनी टेपेस्ट्री होती है। मिनी टेपेस्ट्री का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, 4 लीव्स में से 2 कलर में। तो ये 3-4 वैरायटीज़ हैं जो हम करते हैं। तो गैरी भाई, जो यहाँ हम पीछे देख रहे हैं माइक्रो ग्रीन्स, ये एक काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में जो अब धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। फ्लावर्स मैंने कहा कि नहीं है, बट ये धीरे धीरे पिकअप हो रहा है इंडिया में। इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, माइक्रो ग्रीन्स कैसे आप कर रहे हैं ग्रोइंग कमर्शियली, और जो सीड्स भी आपने बताया वो भी सेम कंपनी से है? थोड़ा इसकी ग्रोइंग के बारे में एंड टू एंड बता सकते हैं? ओके।
सो माइक्रोग्रेन्स तो हम सबको मालूम ही है कि माइक्रोग्रेन्स जो है वो नॉर्मल वेजिटेबल से एटलीस्ट 40-50% ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है न्यूट्रिशियस होता है। एंड रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो गए हैं मेन कुजीन में, लोग घर में भी इस्तेमाल करते हैं एंड बहुत सारे ग्रोवर्स हुए भी हैं मार्केट में। सो यूएई में यहाँ पर माइक्रोग्रेन्स का बहुत बड़ा चलन है और इसको ऑलमोस्ट 80% रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किया जाता है। हर एक शेफ़ को पता है और हर एक रेस्टोरेंट 5 स्टार सब लोग यूज़ करते हैं। सो हमारी फैसिलिटी में देर आर 2-3 प्लेसेस जहाँ पे हम माइक्रोग्रेन्स ग्रो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने वो सब फैसिलिटी में जो जो ग्रो हो रहा है उसके कुछ एक सैंपल्स रखे हुए हैं। ओके। बिकॉज हम मेन ग्रोइंग में क्लाइंट्स को नहीं लेके जाना चाहते, तो जो भी आते हैं उनको यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माइक्रोग्रेन्स में एटलीस्ट 12 to 15 वेराइटीज के माइक्रोग्रेन्स हैं यहाँ पर। ओके, कौन से क्रॉप? जो कि बहुत पॉपुलर हैं। जैसे ये पी शूट है, पी शूट का माइक्रोग्रेन्स है। आपका ये जो है बेसिल का माइक्रोग्रेन्स है, ये केल के माइक्रोग्रेन्स है। दिस इज पर्पल बेसिल माइक्रोग्रेन्स, गुला माइक्रोग्रेन्स। तो ये सारे माइक्रोग्रेन्स यहाँ पर हम करते हैं। नाउ आपका क्वेश्चन था कि ये सीड्स कहाँ से आते हैं। माइक्रोग्रेन्स एज एडिबल फ्लावर का भी, माइक्रोग्रेन्स का भी सेम ही है। ये सीड्स बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग अपने सारे सीड्स जो है यूएस से इंपोर्ट करते हैं। और यूएस में एक एग्रीगेटर है जॉनी सीड्स जो कि काफ़ी रिलायबल है, तो हम अपने मैक्सिमम सीड्स उन्हीं से लेके आते हैं। और कुछ एक सीड्स हम यूरोप से लेते हैं, स्पेन से। जैसे ये एक माइक्रोग्रेन्स है नास्ट्रेटम का, ये काफ़ी सारे लोग नहीं करते हैं, बट हमने ट्राई किया था लास्ट टू लास्ट सीजन में, काफ़ी अच्छा चला, तो हम इसके माइक्रोग्रेन्स भी ऑफर करते हैं। सो जैसा कि हमारी प्रैक्टिस है, हम थोड़ा मार्केट ट्रेंड से डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। ये जो 2-3 माइक्रोग्रेन्स हैं, पी शूट और नास्ट्रेटम, ये कुछ एक हटके हैं जो हम करते हैं। सो यस, सो दिस इज व्हाट वी डू। एंड ये हम जो शेफ हमारे फ्लावर्स खरीदते हैं वही शेफ माइक्रोग्रेन्स आते हैं। ये कैसे बिकता है? Does it get sold in boxes, pallets? So both ways actually। अब जैसे रेस्टोरेंट से जो फाइन डाइनिंग है वो लोग प्रेफर करते हैं कि आप इनको पनेट में ही दें ताकि वो काट करके वहीं पे इस्तेमाल करें। बट 80% लोग प्रेफर करते हैं कि उनको छोटे पनेट में काट करके साफ करके मिले। तो हमारी सप्लाई अभी उसी रेशियो में है। 80% हम पैक करके देते हैं और 20% हम ग्रो क्यूब्स में ही सप्लाई करते हैं। अंडरस्टूड। और इसका मतलब कॉस्टिंग और प्राइसिंग कैसे रहता है कंपेयर टू द फ्लावर्स? यस, सेलिंग प्राइस कैसा रहता है इसका? माइक्रोग्रेन्स जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है इकोनॉमिक्स को लेकर के, क्योंकि इसकी जो ग्रो करने की कॉस्ट है और जो इसकी यील्ड है, सेलिंग प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दैट मीन्स इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो अर्निंग है, वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। बट दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इसका मार्केट बहुत बड़ा नहीं है, छोटा मार्केट है। या इट्स अ वेरी नीश मार्केट, बहुत स्मॉल मार्केट है, इसीलिए। और बहुत ज़्यादा ऑपरेटर नहीं आ पाते इसलिए क्योंकि ये स्केलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा। मेरे हिसाब से ये स्केलेबल तभी होएगा जब आपकी सप्लाई के कॉन्टैक्ट पॉइंट इंक्रीज होंगे, आपको इसमें ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। तो अगर इंडिया का सिनेरियो देखें तो आई थिंक वहाँ पर ये कर सकते हैं कि आप का डिस्ट्रीब्यूशन आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपको अपना ब्रांड सेंट्रिसिटी और ब्रांड रिलायंस बढ़ाना होगा वहाँ पर, तो आप इसका मार्केट एक्सपैंड कर सकते हैं। बट इकोनॉमिक्स पर से इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल क्रॉप टू डू। अच्छा, जो मार्जिन आप बता रहे हैं उसका अप्रोक्सीमेटली मार्जिन क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन? कुछ एक वैरायटीज में अप टू 75% तक भी जाता है। वाओ, मतलब कॉस्ट ऑफ सेलिंग इज मच हायर कंपेयर्ड टू द कॉस्ट। यस, सी आपको एक सिंपल प्रिंसिपल देखना होगा कि ग्रो करने के लिए माइक्रोग्रेन्स में फर्टिलाइजर्स के नाम पर ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, ओके, तो आपको इसमें कुछ फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ती या कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। समटाइम्स लिटिल बिट यू हैव टू गिव, थोड़ा बहुत देने की जरूरत पड़ती है, बट मोस्टली ये अपने आप ग्रो होते हैं जिस स्टेज में हम इनको हार्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट आपकी जीरो हो गई। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जो है एलईडी ग्रो लाइट्स की और सेटअप की है, वो इसके साथ कई सारे तरीके हैं। आप वर्टिकल भी कर सकते हैं, आप रूम में भी कर सकते हैं। आप ये इसका जो सेटअप है आई थिंक एडिबल फ्लावर के कंपैरिजन में बहुत सस्ता है, बहुत इकोनॉमिकली किया जा सकता है। तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत कम हो गई। ग्रोइंग सबस्ट्रेट कोकोपीट होता है, आपका रॉकवूल होता है, ओएसिस की शीट्स होती हैं। तो बहुत सारी शीट्स हैं जो आदमी, जो भी कोई भी ग्रोवर अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकता है। तो दैट इज़ दी पार्ट जहाँ पे इन्वेस्टमेंट। सेल्स प्राइस की बात में जहाँ तक करूँ
जितने अच्छे से आप प्रेजेंट करके देंगे आप उतना प्राइस यील्ड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको अच्छे से हार्वेस्ट करके पनेट में देते हैं विद अ प्रॉपर ब्रांडिंग, यू कैन अर्न मोर मनी देयर। अगर आप पनेट में ही देंगे तो मे बी यू मे नॉट गेट दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो इफ़ यू आस्क मी कि हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे इकोनॉमिक्स कैसे बैठते हैं, सो फॉर अ 20 ग्राम माइक्रो ग्रीन्स दैट वी सेल, जो हम बेचते हैं, उसमें हमको जो अर्निंग मिलती है दैट इज अराउंड 20 दिरहम पर 20 ग्राम, 20 to 25 सेलिंग प्राइस एग्जैक्टली। या प्रॉफिट मार्जिन? दिस इज सेलिंग प्राइस। ओके। और उसको ग्रो करने का कॉस्ट हमारा नॉट मोर देन 5 दिरहम के आसपास अच्छा, रहता है। सो रफली 100 रुपये में ग्रो करके 400 450 रुपये में आप बेच पा रहे हैं। जी। काफ़ी अच्छा मार्जिन है, लेकिन जैसे सर ने समझाया कि मार्केट रिलेटिवली छोटा है, तो मेरा मानना है कि बहुत ही कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है। जैसे ही जैसे कंज्यूमर और कॉन्शियस होंगे तो एजुकेशन अराउंड इट, मार्केटिंग अराउंड इट विल बी अ वेरी क्रूशियल पार्ट अगर आप कंसिडर कर रहे हैं इसको ग्रो करना। इज दैट राइट सर? एब्सोल्युटली 100%। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस इज अ CO2 कंटेनर। एक मेन है जो कनेक्टेड है सिस्टम के साथ, एक बैकअप के लिए है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि मैंने बोला था, हम सप्लीमेंट करते हैं थ्रू दिस मैकेनिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड का ppm हम 350-400 से 650 तक लेके जाते हैं विद दिस प्रोसेस। यहाँ पर हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर के द्वारा मेजर होता है पीछे सिस्टम में। वो जो मेजर सिस्टम है वो गाइड करता रहता है सोलेनॉइड वॉल्व को जो ऊपर लगा हुआ है कि कब और कब इसको रन करना है। तो ऑटोमेटिकली उस मैकेनिज्म से ये रेगुलेटर है, ये ऑन या ऑफ होता है। और इस रेगुलेटर कनेक्टेड है ये CO2 रिलीज पाइप के साथ जो पूरे चैनल्स में। दोस्तों ये था इंडोर वर्टिकल फार्मिंग का एक यूनिट। जैसे आपने देखा, 2 नए वैरायटी, 2 नए क्रॉप्स हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो सीखिए, लेकिन अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करिए। और अगर आप हमेशा की तरह अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और एग्रीकल्चर में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।